नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हों और फूल गार्डनिंग से जुड़े हों। फूल गार्डनिंग से जुड़ना एक नई जानकारी, एक नई उपलब्धि हासिल करना। तो आज मैं आपके लिए विंका की ट्रांसप्लांटिंग दिखाऊंगी कि छोटी वैरायटी की जो विंका होती है उसकी ट्रांसप्लांटेशन कैसे की जाती है और कौन सी सोइल हो, कैसी मिट्टी हो। और कुछ मेरे पास काफी कमेंट आए हुए थे, हमें मतलब सदाबहार की कटिंग लगाना बताएं। तो मैं अपने बहन भाइयों के लिए जो नए हैं या जो इस सदाबहार को अपने घरों में, अपने टेरेस गार्डन में लगाना चाहते हैं, बालकनी गार्डन में, तो उनके लिए मैं आज फिर से एक नई कटिंग को लगाना बताऊंगी कि नई तरीके से किस प्रकार से कटिंग लगाई जाए। क्योंकि बहुत से भाई बहन कहते हैं हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है। वैसे तो इनकी कटिंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये जब सदाबहार थोड़े बहुत पेड़ अपने घरों में होते हैं तो उन्हीं के सीटों से काफी सदाबहार आ जाते। एक सदाबहार हुआ और एक सिलोसिया का पेड़ हुआ, तो ये इनकी कटिंग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो अपने आप ही मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं। इनके सीड जैसे झड़ते हैं ना, गिरते हैं, तो वहीं पोट में, मिट्टी में, कहीं से भी ये ग्रो हो जाते हैं। और बहुत से बहन भाई कटिंग लगाना ही उचित समझते हैं, तो मैं उनको कटिंग लगाना भी बताऊंगी किस प्रकार से कटिंग लगाई जाती है। तो चलिए आज हम अपने विंका के प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग दिखाते हैं, किस प्रकार की मिट्टी और क्या डालना चाहिए। ऐसे गर्मी के सीजन में, जो ये लू का सीजन है, इसमें ट्रांसप्लांट करना भी बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि इनकी सेफ्टी किस प्रकार की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे सदाबहार है, ये इधर भी है उधर भी है, तो मैं इसमें से ही ले रही हूँ। तो ये जो कटिंग है थोड़ी सॉफ्ट वुड कटिंग लेनी चाहिए। तो ये ऊपर से ही हम ये कटिंग यहाँ से कट कर देंगे। ये 1 2 3 4 ये 4-5 नोट इसके एरिया हैं, जो नोड एरिया हैं, इन्हीं से ही हमारी कटिंग ग्रो करेगी, इन्हीं से ही हमारी रूट निकलेंगी। तो हमें ये जो है मतलब कटिंग की ये नोट देखना है, कितने नोट हम 2 नोट हम मिट्टी में भी दबा देंगे तो 3 नोट बाहर रहेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको कटिंग ग्रो करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये कटिंग और इस तरह से कटिंग को काट लेना चाहिए, तिरछी कटिंग से। तो ये हम 1-2 कटिंग ले लेते हैं। ये नोट एरिया देखते रहना, इस नोट एरिया के पास से ही आपको ये कटिंग लेनी है, तभी हमारी कटिंग सक्सेस होगी। कि 1-2 हम पत्तियां भी छोड़ देंगे और 1-2 नोट मिट्टी के अंदर जाएंगे, क्योंकि जैसे गर्मी पड़ रही है, लू का समय है, तो थोड़ी सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी इनकी। तो ये हमें इस प्रकार से कटिंग ले लेनी है। इनके हम फूल निकाल देंगे। अब देख सकते हैं फूल का सीजन है, तो फूल और कलियां कैसी ग्रो कर रही हैं। तो और ले लेते हैं 2-3 और। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 नोट ले लिए, 2 मिट्टी में डालेंगे, 3 बाहर रहेंगे। तो ये कटिंग लगाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। आप इसी प्रकार से कटिंग को ग्रो करें। ये मैंने एक थोड़ी सी पतली ली है, देखती हूँ होती है कि नहीं होती है। और कटिंग हमेशा ऐसी ले जिससे कटिंग अपने आप में ग्रो हो। बिल्कुल कटिंग इस प्रकार की लेनी चाहिए। ये हमने वाइट वाली विंका ली है, तो हम कुछ मतलब एक कटिंग नहीं लगाएंगे, हम 4-5 कटिंग जरूर लगाएंगे, क्योंकि गर्मी का समय 1-2 कटिंग हमें एक्स्ट्रा लगानी होगी, जिससे अगर कोई 1-2 कटिंग अगर फेल भी हो जाती है तो 1-2 कटिंग। ये मैं खास वीडियो डाल रही हूँ काफी डिमांड के ऊपर कि भाई हमें ये इसकी विंका की कटिंग लगानी बताएं। वैसे एक वीडियो मैंने और दिया हुआ है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे विंका के प्लांट हैं, जिनका मैंने अभी जब परचेस किए थे तो एक वीडियो भी दिया था
कि मैंने ये परचेज किए हैं, क्योंकि मेरे पास बड़ी वैरायटी वाले देसी विंका थी, ये वाली विंका नहीं थी। तो ये मैंने इसकी वीडियो डाली है और अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो अपने बहन भाइयों को बताऊं, और काफी क्वेरीज आई हुई थी कि हमें ये इसकी कटिंग लगाना बताएं। तो मैं ये जो आपको फिर से ये कटिंग लगाना बताऊं, वैसे तो मैंने अपना एक वीडियो में कई बार अपडेट दी है, कटिंग लगाने की बताया हुआ है। फिर भी मैं अब ये जो आज इसकी ट्रांसप्लांट के साथ में मैं आपको इसकी कटिंग लगाना भी बताऊंगी। तो मैंने ये कुछ देसी वैरायटी की कटिंग ली है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे कितने अच्छे ये पेड़ हैं और कितने अच्छे कलर हैं फूलों के। आपको पसंद आएंगे, कैसे लगेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना कैसे कलर हैं। मैं इनकी ट्रांसप्लांट करती हूँ और किस प्रकार से अपने पौधों का रखरखाव करती हूँ, मैं हर छोटी से छोटी जानकारी अपने बहन भाइयों को देती हूँ। यही कि ना तो मैं कोई केमिकल डालती हूँ, ना मैं कोई और चीजें यूज करती हूँ। मैं जो भी यूज करती हूँ सब ऑर्गेनिक होता है। सब मेरे घर से ही, किचन से चाय पत्ती या किचन से जो छिलके वगैरह निकलते हैं उसी की खाद वगैरह बनाई हुई होती है, वो उसी में मैं अपने पौधे लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये 3 पॉट हैं। ये मैंने 3 पॉट ले लिए इनको लगाने के लिए। पहले हम करते हैं ट्रांसप्लांट का काम। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है जो किचन कंपोस्ट से बनी हुई है, क्योंकि मैं सभी छिलके वगैरह जो भी है इसी मिट्टी के अंदर मिला देती हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार बनी हुई है। मैं ऐसी ही मिट्टी के अंदर अपने पौधे लगाती हूँ और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये मैंने अपने गमलों के लिए मिट्टी ले ली है। आप देख सकते हैं ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। ये मैंने धूप लगा के और खूब एनर्जी वाली मिट्टी बना दी है, क्योंकि धूप लगाना मिट्टी के अंदर एक ऊर्जा देना है। ऊर्जा वाली मिट्टी किस प्रकार बनाई जाए, मैं इसकी भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी किस प्रकार से बनाते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई फंगस, कोई कीड़ा, कुछ नहीं, क्योंकि ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर हमें मिलाना है, ये थोड़ी मेरी किचन कंपोस्टिंग है तो मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर 1 मुट्ठी के करीब। और ये फूल वाले पौधे हैं तो मैं थोड़ी चाय पत्ती भी डालूंगी इसके अंदर। तो ये मैंने चाय पत्ती ली। और मेन चीज है ये मेरी टर्मरिक हल्दी, जो मेरे पौधों को फंगस से बचाएगी, किसी प्रकार की डिजीज नहीं होने देगी पेड़ पौधों के अंदर, और पेड़ों की ग्रोथ अच्छी करेगी। तो देखिए ये मैं हमेशा बताती आई हूँ कि इस प्रकार से ये चीजें मैं जरूर डालती हूँ, चाहे सीजन कोई भी हो। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं डालती हूँ कि ये डाला वो डाला या कोई केमिकल वाली चीजें डाली। ये सिर्फ एक सादगी से पेड़ पौधे, और फिर भी देखिए मेरे पौधों की कितनी अच्छी ग्रीनरी, कितनी अच्छी फूल बने रहते हैं। बस यही मेरे सिंपल सा एक गार्डनिंग का मकसद है कि अपने हर बहन भाई को ये छोटी छोटी चीजें मालूम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें गार्डनिंग करनी है तो हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस एक इच्छा होनी चाहिए अपनी हरियाली से जुड़ने की, फूल गार्डनिंग से जुड़ने की, कि भाई हमें क्या लेना है, क्या हमें इसके अंदर डालना है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना। अब ये हमने मिट्टी तैयार कर दी। अब हम अपने गमलों में, ये जो मेरे पोट है, ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा यही बताती हूँ। ये देखिए बहुत ज्यादा ड्रेनेज होल है। तो अब हम इनके अंदर कुछ कंकर लगा देते हैं। ये लगाना जरूरी है जिससे कि हमारा पानी इसमें मिट्टी के अंदर रुके नहीं। आगे बरसात भी आ रही है, अगर रुकेगी तो इसकी रूट खराब हो जाएगी, पेड़ पौधे सड़ गल जाएंगे हमारे। एक तो गर्मी की वजह से और कुछ पानी की वजह से जो पानी इसके अंदर होल्ड हो जाएगा। तो ये ड्रिल होना बहुत जरूरी है। तो ये जो हम गमलों में डालते हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर किसी को ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए पेड़ लगाने से पहले, कि हमारे पौधे महंगे महंगे पौधे आते हैं तो हमारे पौधे खराब ना हो। तो हमें पौधों की केयर करना और पौधे को सलीके से लगाना, और जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ हो, दिन दुगनी रात चौगनी, हमारे पौधों की वैरायटी बढ़े, हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़े, हमारे एक से
अनेक पौधे मल्टीप्लाई होते रहे, बस और कुछ नहीं कि हमें ये केमिकल डालो, ये करो, वो करो। देखते हैं आगे क्या डालना है हमें। ये अभी तक तो मैंने आज तक कोई चीज ऐसी यूज नहीं करी जो मेरे किचन से अलग हो, क्योंकि केमिकल वाले पौधे जल्दी खराब होते हैं और ज्यादा धूप में भी नहीं रुक सकते, लू भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जबकि वो बहुत सारे केमिकल वगैरह डालते हैं कि भाई हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी वो होगी, वो फिर भी पौधे उनके बेकार हो जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े मोटे जो सूखी हुई हैं ये मैं नीचे लगा लेती हूँ, जिससे ये बाद में खाद तो बनेगी, नीचे से रूटों को खाद मिलेगा इनसे। तो मैं ये लगाना जरूरी समझती हूँ, जिससे मेरी मिट्टी पौधों की बाहर नहीं जाएगी। तो अब हम अपने पौधों में पॉट के अंदर मिट्टी भरते हैं, ये जो हमने मिट्टी बनाई थी। तो ऐसी ही सोइल होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट है और एकदम ड्रेनेज सही बना रहेगा इसमें, एकदम सॉफ्ट सोइल। इस प्रकार से हमें ये बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इसके अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई पौधा नहीं लगा पाएगा। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका, एकदम इजी। इसी मेथड से आप भी अपने पौधे लगाएंगे तो कभी खराब नहीं होंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल लेती हूँ। बस ये मेरी मिट्टी पौधों के लिए तैयार हुई। अब मैं इनको निकालती हूँ। मैं हल्की हल्की थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेती हूँ, ज्यादा रूट बॉल को नहीं छेड़ूंगी क्योंकि ज्यादा गर्मी का मौसम है। थोड़ी सी देर में इसको पानी में डालती हूँ, थोड़ी मिट्टी नरम हो जाएगी, क्योंकि नर्सरी की मिट्टी इतनी हार्ड होती है कि पता नहीं हमारे यहाँ पौधे इनमें ग्रो करते ही नहीं है। ये देखिए इसी प्रकार से इसकी तो ये रूट बॉल भी टूट गई है ना। चलो फिर भी ये मुझे 100% शो है कि ये पौधा मेरा जरूर होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने अपने ये पेड़ों की ट्रांसप्लांट की और इनको बिल्कुल सेट करके लगा दिया अपने पौधों को। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें रूट आसानी से बन सके, एकदम सॉफ्ट। ज्यादा टाइट मिट्टी होगी, ज्यादा हार्ड मिट्टी होगी तो उसमें हमारी पौधों की रूट नहीं चलती है। अब इसका हाल देखते हैं, इसकी मिट्टी का क्या हाल है। वो देखो 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 देखो, तो इसको भी हम ऐसे ही लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से अपने सारे पौधे आप भी ऐसे ही लगाना, बिल्कुल आसान तरीका है। बहुत से लोग ऐसा रॉकेट साइंस बना देते हैं पौधे लगाना कि पता नहीं कितना हार्ड है। लोग घबराते भी हैं फिर कि हमारे पौधे चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या है क्या नहीं। अब ये देखिए ये मेरे पौधे बिल्कुल लग के तैयार हो गए हैं। ये तीनों पॉट कितनी जल्दी देखिए हमने इनकी ट्रांसप्लांटिंग कर दी है। अब हम ये कटिंग लगाना बताते हैं आपको। कटिंग के लिए भी खाद वाली मिट्टी नहीं लेंगे, हम ये प्लेन वाली मिट्टी लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कटिंग के लिए बिल्कुल सिंपल मिट्टी होनी चाहिए, कटिंग के लिए और सीड के लिए। तो मैं इस पैकेट के अंदर ही आपको ये कटिंग लगाना बताऊंगी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल मिट्टी है गार्डन की, इसमें मैं कुछ नहीं डाला है। ये देखिए ये हमने मिट्टी ली और अब इसके अंदर हम थोड़ा वाटरिंग कर देते हैं। तो हम ज्यादातर इनकी पत्तियां उतार देंगे क्योंकि इनकी पत्तियों से ये हमारे कटिंग की एनर्जी लेती रहेंगी, तो ये नीचे से ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो जितनी भी हम ये बड़ी पत्तियां हैं सब उतार देते हैं और इनको ना हमें लगा के कम से कम 8-10 दिन के लिए शेड में रखना होगा। आजकल तो लू बहुत चली हुई है, लू से बचाना होगा और कटिंग हमारी बिल्कुल आसानी से लग जाएंगी। ये देखिए ये कटिंग हमारी हो गई तैयार लगने के लिए। अब हम इन कटिंग में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लगा ले। ये देखिए
ये मैंने हल्दी का पाउडर लगा लिया है। तो ये हल्दी का पाउडर लग गया। बस इसी प्रकार से बिल्कुल एकदम आसान है। और कटिंग जितनी भी लें आप देखिए, ऐसी सॉफ्ट वाली कटिंग ले लगाने के लिए। ये देखिए इस प्रकार से बस ये कटिंग लगा दी जाए। तो मैंने दोनों कटिंग लिए हैं, सॉफ्ट भी और हार्ड भी। तो मैंने ये 7 कटिंग लगाई हैं बस। और इनका क्या है, इनका ध्यान ये रखना है, जब तक हमारी कटिंग की आगे की ये ब्रांचेज नहीं चलेंगी, नई रूट, नई पत्तियां नहीं निकलेंगी, तब तक हमें इसको हिलाना नहीं है। इसको ऐसी शेड में, पेड़ के नीचे, जहाँ पे लू वगैरह ज्यादा ना लगे, ऐसी जगह में इसे रखना है बचा के। और फिर ना इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है, कटिंग को भी नहीं हिलाना है और पैकेट को भी नहीं हिलाना है। नहीं, अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये हमारी इसकी रूटें इधर उधर हो जाएंगी, फिर ये कटिंग ग्रो नहीं होगी। चाहे आप कुछ भी कर ले, फिर ये कटिंग पीली पड़ेगी और सूख जाएगी। बस इसका यही ध्यान रखना है, इसको आप एक जगह टिका के रख दें जहाँ ये लू से और धूप से बचा रहे। सबसे बड़ा इसका यही रीजन है कटिंग का, कि कटिंग कभी भी हमारी जब तक ग्रो ना हो जाए, उसमें रूटें चालू ना हो जाए, उसकी कुछ पत्तियां ना निकले, तब तक हमारी कटिंग को बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता है। तो अब मैं इसके अंदर और थोड़ा सा वाटरिंग कर देती हूँ। और इसको अब 10 दिन के बाद देखेंगे कि क्या इस कटिंग के अंदर कितनी ये सक्सेस हुई है, कितनी ये फेल हुई है। और जहाँ तक जिस प्रकार से मैंने लगाई है, मेरा जो आइडिया कहता है कि ये कटिंग कभी फेल नहीं होगी। अब हम अपने इन पेड़ों में भी पानी डाल देते जो हमने ट्रांसप्लांट की है। और इनको भी हम शेड में ही रखेंगे, लू से बचाना है इनको, जब तक इनकी नई ब्रांचें, नई इसमें भी नई मतलब कलियां चालू ना हो जाए, ये जब तक मिट्टी में हमारे पौधे एडजस्ट ना हो जाए, तब तक हमें इनको नहीं हिलाना है। और एक जगह रख देना है, ऐसी जगह जैसे शेड में हो या पेड़ के नीचे हो, जहाँ पे ज्यादा लू, ज्यादा धूप न लगे। वैसे तो मेरे यहाँ पे शेड लगी हुई है, फिर भी हवा चलती है तो चारों तरफ से आती है, लू लगती है। फिर इनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। यही मैं अपने बहन भाइयों को हर छोटी से छोटी जानकारी देती हूँ, कटिंग के लिए भी और ट्रांसप्लांटिंग के लिए भी। तो ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।